ये सरकार चला नहीं सकते और देश में जो है वो लूट की जो है अफरा तफरी मची हुई है। फिलहाल स्टीव जो है एक अमेरिकन सिटीजन है कि जो लड़कियों का व्यापार करता था और जितने भी नामी लोग दुनिया में हैं उनके साथ में उसके संबंध थे। कुछ लोगों के दाम लड़कियों को इस्तेमाल करना, उनके साथ में गैर व्यवहार करना, ऐसी भी खबरें आनी शुरुआत हो चुकी है। उसमें एक नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। अब उनके नाम से जो मेल आया हुआ है वो इतना ही कहता है कि स्टीव पे कहने पर उन्होंने कुछ देशों के प्रेसिडेंट के सामने इजराइल के दौरे पर थे तो उन्होंने नाच गाना किया और मोदी ने अपनी छवि जो मुद्रा मोदी थे कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी इस देश की करूंगा करके जो नारे लगा रहे थे, इस ईमेल के माध्यम से उनकी छवि अभी जो है वो मुद्रा मोदी से अब मुजरा मोदी हो गई, ऐसी है परिस्थिति। ये सिर्फ मैं आरोप नहीं कर रहा, लेकिन जो हकीकत है, जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति को देखते हुए ये मैं बयान कर रहा हूं। यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने 6 फरवरी 2026 को एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाला था और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का नाम है मॉडिफाइंग ड्यूटीज टू एक्ट, मॉडिफाइंग ड्यूटीज टू एड्रेस थ्रेट टू यूनाइटेड नेशंस बाय गवर्नमेंट ऑफ रशियन फेडरेशन। दूसरी ऑर्डर जो निकली है वो 8 मार्च 2022 को निकली है। उस वक्त के यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन थे और उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का नंबर जो है वो 14066। दिस ऑर्डर डिक्लेयर्स a US national emergency regarding Russian action in Ukraine and ban Russian energy to import into US। अब ये दोनों ऑर्डर के मुताबिक यूएस प्रेसिडेंट ने जो कहा है, जो अंग्रेजी में है, मैं उसको पढ़ के बताता हूं। I have determined that India has taken significant steps to address the national emergency described in Executive Order 14066। वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की जो एक कॉपी है इस प्रेस नोट के साथ जुड़ी हुई है। एंड टू सिग्निफिकेंट एंड टू अलाइन सिग्निफिकेंटली, ये सबसे बड़ी बात है, अलाइन सिग्निफिकेंटली विद यूनाइटेड नेशंस ऑन, मतलब यूनाइटेड नेशन की जो समस्या है उसके साथ भारत जुड़ा रहेगा और भारत की नीति अमेरिकन नेशनल इंटरेस्ट को
को सर्व करती रहेगी, ऐसा इसका कहना है। नेशनल सिक्योरिटी, फॉरेन पॉलिसी एंड इकोनॉमिक मैटर्स, मतलब आर्थिक व्यवहार जो इस देश का जो है, देश की जो फॉरेन पॉलिसी है और अमेरिकन नेशनल इंटरेस्ट जो है, उस अमेरिकन नेशनल इंटरेस्ट को सर्व करती रहेगी, मतलब उसको प्रोत्साहन देती रहेगी, उसके साथ जुड़ती मिलती रहेगी, जुड़ी हुई रहेगी, या अमेरिकन इंटरेस्ट जो है उसको हम संभालते रहेंगे। और इसलिए आज हम लोग अगर देखें तो ईरान और अमेरिका एक दूसरे के खिलाफ है। कई हजारों करोड़, 20-25 हजार करोड़ भारत ने खर्च करने के बाद जब्बर पोर्ट जो है वो ईरान में खड़ा किया, बांध दिया। लेकिन ईरान और अमेरिका, इनका झगड़ा होने की वजह से भारत ने उस पोर्ट का अधिकार ही छोड़ दिया। ऐसी एक परिस्थिति है। ऐसे कई एग्जाम्पल दे सकता हूं कि जहां पर भारत का इंटरेस्ट होने के बावजूद भी, लेकिन वो इंटरेस्ट अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी या उनकी नेशनल इंटरेस्ट से कॉन्फ्लिक्ट होता है, इसलिए भारत ने उसको छोड़ दिया। अखबार के मालिक जो है, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक के मालिक जो है, मैं उनको चेतावनी दे रहा हूं। आपने ये जो ट्रेड एग्रीमेंट 6 फरवरी 2026 को हुआ है, उसकी पूरी जानकारी नहीं दे रहे हैं। वो आधी जानकारी भी नहीं दे रहे हैं। वो सिर्फ एक ही चीज उठा के बैठे हैं, और वो ये है कि एग्रीकल्चर के लिए इस सरकार ने सरेंडर किया। ये बात सही है कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है यूएस का, भारत को संभालना होगा। इस पर नरेंद्र मोदी ने हस्ताक्षर किए हुए है, लेकिन सिर्फ उतना ही नहीं है, लेकिन यूएस नेशनल इंटरेस्ट को भी हम लोग संभालेंगे। और हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है, वो फॉरेन पॉलिसी भी अमेरिका बेस्ड होगी। ये इसमें एग्रीमेंट में लिखा गया है। एक तरीके से मैं कहूंगा कि सॉवरेनिटी को भारतीय जनता पक्ष ने गिरवी रखा है, बेचा है, या उस एस्टीम फाइल में मुजरा करने की बात सिर्फ आई है। उस फाइल में और कुछ बातें हैं, जैसे नाबालिग बच्चों के साथ व्यवहार वहां पर होता था। देश के कई लोगों के नाम आने की उम्मीद है। 3 जनों के नाम तो आ चुके हैं। क्या ये सरकार, और मैं ये कहूंगा कि आम जनता जो बुद्धिजीवी है, कि जिनसे ये उम्मीद की जाती है कि उन्होंने इन विषयों को लेके लोगों को आगाह करना चाहिए कि भैया आपकी सॉवरेनिटी पूरी खतरे में आ चुकी है। ट्रंप कनाडा को 51 स्टेट बनाने की बात वहां पर कर रहे थे, लेकिन आप दिखाई दे रहा है कि ये 51 स्टेट ट्रंप ने कनाडा को नहीं किया, लेकिन भारत को अमेरिका का 51 स्टेट वहां पर बना दिया। ऐसी एक परिस्थिति है। ये पूरी तरह से सेल आउट है, भारत को बेचा हुआ है यूएस के साथ में। दूसरी बात यहां पर जो है, राफेल हम लोग खरीदने जा रहे हैं, लेकिन ये राफेल 114 हम लोग जो खरीदने जा रहे हैं, उसका मैन्युफैक्चरिंग जो है कहा जा रहा है कि भारत में होगा,
लेकिन ये राफेल का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो ला मैनेटोबेला मतलब LMB ऐसी एक कंपनी है, फ्रांस कंपनी है जो बना रही थी। और ये फ्रांस में जब तक बनता था तब तक मैं मान के चलता हूं कि राफेल यूएस के अंदर नहीं था, लेकिन इस कंपनी को बेचा गया है करीब करीब इसको बेचा गया है। और लूनार कंपनी जो है यूएस की कंपनी है, इस यूएस की कंपनी को बेचा गया है, ऐसी एक परिस्थिति है। पैराफोर में उसकी सबकी जानकारी वहां पर दी गई है। अब ऐसा है कि ये कंपनी लूनार ने अगर खरीदी है तो इसका मतलब यह हुआ कि जो अमेरिका का कानून है, यूनाइटेड स्टेट म्यूनिशन लिस्टेड, ये जो कानून है उसके मुताबिक हम लोग जब तक यूएस से लाइसेंस नहीं लेते तब तक राफेल में ये पार्ट लग नहीं सकता, ऐसी एक परिस्थिति है। लोगों के आंखों में धूल फेंकने की बात यहां पर हो रही है कि हम 114 राफेल खरीद रहे हैं, लेकिन जो पिछले राफेल खरीदे थे उसमें से जो कोड था कि जिसकी रडार की क्षमता बढ़ा सकते हैं, आइन सिंदूर के वॉर में फ्रांस ने ये कोड देने से मना कर दिया। और ये कोड मना करने की वजह से राफेल को गिराया गया, ऐसी एक परिस्थिति है। सरकार से हम लोग ये पूछ रहे, मोदी जी से ये पूछ रहे, ये जो 114 आप नए जहाज खरीदने जा रहे हो राफेल के, क्या आपको वो जो सोर्स कोड है कि जिसमें पाकिस्तान हो, चाइना हो, बांग्लादेश हो या और कोई भी देश है जिनके नए नए हथियार आ जाएंगे और उस नए हथियार की जानकारी राफेल के रडार में होनी चाहिए, क्या वो सोर्स फ्रेंच सरकार देने वाली है? अगर नहीं दे रही है तो ये मैं कहूंगा कि सोने के भाव में आप लोहा खरीद लो, ऐसी परिस्थिति है। सरकार से हम यही पूछ रहे हैं कि भाई जब रशिया Su-57E जो सबसे 5th जनरेशन 6th जनरेशन का फाइटर जेट है, उसका डिजाइन, उसकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में करने के लिए तैयार है और ब्रह्मोस की तरह एक नया हथियार जब भारत को मिल रहा है और उसके साथ साथ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी मिल रही है, इंजन की टेक्नोलॉजी में हम लोग कम है, ये बात सही है। तेजस की जो कृष्णा इंजन है जिसको हम लोग आज तक अपग्रेड नहीं कर पा रहे, हो सकता है कि इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से तेजस की भी समस्या हम लोग दूर कर सकते। सरकार से हम ये पूछना चाहते हैं, जब ये सस्ते में राफेल के सस्ते में आपको Su-57 जो है
मैन्युफैक्चर करने को आपको मिल रहा है, पूरी टेक्नोलॉजी आपको ट्रांसफर करने का हो रहा है, और यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है, तो आप इसको ठुकराते क्यों? और यही वजह है कि आपने कहा कि हम लोग जो है अमेरिका का इंटरेस्ट संभालेंगे। आज जो है यूक्रेन के माध्यम से अमेरिका और रशिया इनका भी युद्ध चल रहा है। ये रशियन फाइटर जेट्स न लेने की वजह, क्या ट्रंप ने आपको धमकी दी है कि एस्टीन की जो फाइलें हैं उस फाइलों का इस्तेमाल करते हुए जो प्राइम मिनिस्टर आज बैठा हुआ है उसको पूरी तरह से ब्लैकमेल किया जा रहा है। मैं तमाम राजनीतिक दलों से कह रहा हूं, और हमने कांग्रेस पार्टी के मल्लिकार्जुन खड़गे है और उसके साथ साथ राहुल गांधी विरोधी पक्ष के नेता है लोकसभा में, इन बातों पर आगाह किया है, कहा है कि आप इसमें चुप क्यों बैठे हो? देश पे को जब बेचा जा रहा है, देश को अमेरिकन इंटरेस्ट के माध्यम से देखा जा रहा है, तो आप चुप क्यों बैठे हो? मैं तमाम बुद्धिजीवियों को कह रहा हूं, उसी तरह से यहाँ जितने भी एडिटर्स है या मालिक है अखबार के और प्रिंट मीडिया, उन्होंने अपना रवैया नहीं बदला, और ये पूरा नक्शा जो है लोगों के सामने अगर नहीं ले आए, तो देश भर के वकीलों से मैं कह रहा हूं और उनसे ऐलान कर रहा हूं कि इस देश के मालिक हम लोग हैं, सरकार नहीं है, टीवी के मालिक नहीं है, अखबार के मालिक नहीं है। हर कोर्ट में जानकारी ना देने की वजह से अखबार के मालिक हो, एडिटर हो, प्रिंट मीडिया के मालिक हो, अखबार हो, पूरी जानकारी ना देने की वजह से देश पे खतरा मंडरा रहा है। इसकी जानकारी ना देने की वजह से इन पर सेडिशन का केस चल सकता है। और तमाम वकीलों से मैं कहता हूं, एक वकील होने के नाते मैं कहता हूं कि हम लोग ने अपना अधिकार इस्तेमाल करना चाहिए। इस देश की लड़ाई में वकीलों ने सहयोग दिया है, लीडरशिप दी है। वक्त आ गया है कि दोबारा इस लीडरशिप को हम लोग को उजागर करना है और परिस्थिति को बेकाबू जो हो गई है उसको काबू में लाना है। इसी विषय को लेके कल आज जो है शाम को हम लोग ने कुछ संगठनों की मीटिंग बुलाई है। आम जनता तक ये इशू भेजाना है, और हो सकता है कि मार्च के पहले हफ्ते में इस सरकार के खिलाफ मुद्रा मोदी जो है वो मुद्रा मोदी हो गए हैं, उनका इस्तीफा आम जनता ने मांगना जरूरी है। मैं यह तमाम धर्मवादी, जातवादी, सनातनवादियों से अपील करता हूं कि ये देश सालों से गुलाम रहा है। 1950 के बाद इस देश के नागरिकों का देश हो गया, ऐसी एक परिस्थिति है। जिनको आप जात के हित और धर्म के हित रखने वाले समझते हो, भारतीय जनता पक्ष, इन्होंने 6 फरवरी 2026 को इस देश को अमेरिका के सामने गिरवी रखा है, बेचा है और गुलाम बना है। मैं इन सभी लोगों से अपील करता हूं, झगड़े चलते रहेंगे, मतभेद चलते रहेंगे, लेकिन देश की आजादी जो गुलाम बनाने जा रहे सरकार, इसको हम लोगों ने रोकना चाहिए।
ये भी इस आंदोलन में सहयोग देंगे, यही अपेक्षा मैं इनसे करता हूँ। आप अभी पूछिए। तो सारे विपक्षी दलों को साथ आने की आप कह रहे हैं, तो ऐसे समय पे सारे विपक्षी दल एक साथ आकर सरकार से श्वेत पत्र लाने को भी कह सकते हैं, दबाव बना सकते हैं सरकार पर। मैं ये कहूँगा कि श्वेत पत्र की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब आपके सामने है। सवाल ये है कि क्या जो सरकार और जो व्यक्ति देश को बेचने निकला है, मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से पूछ रहा हूँ, उनके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनसे पूछ रहा हूँ कि जो आदमी देश बेचने निकला है, क्या आप उसको निकाल नहीं सकते? क्या उसको आप बदलाव नहीं कर सकते? क्यों ना ये जो ऑर्डर साइन किया, एग्रीमेंट साइन किया है, वो अब हाउस में लेके हम इसको मानते नहीं करके कैसे? श्वेत पत्रिका की क्या जरूरत है? डिसीजन लेने की जरूरत है कि ये प्रधानमंत्री जिसने देश को बेचा है, उसको प्रधानमंत्री रखना या नहीं रखना। तांत्रिक दृष्ट्या जो प्रगत रशियन देश आहे, त्याचा जो Su-57 ऐवजी राफेलवर मोदी सरकारचं हट्ट काय आहे? आता हे मोदी सांगते कि त्यांना सर ट्रम्प ने उनको जो है वो ट्रम्प ने प्रेशर किया होगा कि आपको ये राफेल ले लेना है, क्योंकि उसका मेजर पार्ट जो है वो यूएस कंपनी लोनार जो है उन्होंने खरीद लिया है। 433 यूएस डॉलर में कंपनी खरीद ली है उन्होंने, और इस कंपनी बेची न जाए इसलिए फ्रांस के दोनों सदन ने विरोध किया हुआ है। There has been an action or investigation against them. Would you demand for any such investigation or even immediate resignation of Mr. Hardeep Singh? What I am saying is that Hardeep Singh is just a pawn. The main culprit is Prime Minister Narendra Modi. So it is the head has to rule of Narendra Modi and none else. Others action can be taken. आज जो है 42 बंबई में जितनी संगठन है उनकी बैठक हमने बुलाई है। उन बैठक में ये जो एग्रीमेंट है, डिक्लेरेशन है, उसकी चर्चा होगी और उसी में हम जितने आए हैं उनसे अनुरोध करेंगे कि रास्ते पर उतरकर एक आंदोलन हम लोग ने करना चाहिए। शाम का फैसला क्या होता है वो हम लोग आपको बताएंगे। सर आपने कांग्रेस फाइल को लेकर हमने देखा कि रतन की जो प्रिंस है उसके बेटे को भी अरेस्ट हुआ है इसी दिन को लेकर, जिनका नाम ये आता था मोदी जी के ऊपर भी इस तरह से कार्रवाई। मैं यहाँ के बुद्धिजीवी जो है उनसे अपील करूँगा कि आम जनता इन बातों को नहीं समझती है, यह समझने में उनको थोड़ा सा वक्त लगेगा। बुद्धिजीवी लोगों से मेरी अपील है कि भैया आप भी इस देश के नागरिक हो, आपने जो है देश की प्रगति में हिस्सा लिया हुआ है, उसके फल भी आप लोगों ने खा लिए हैं। आप वक्त आया है कि इस आज़ादी को बचाने का, बरकरार रखने का। मैं उम्मीद यहाँ के जो बुद्धिजीवी है, मिडिल क्लास है, वो धर्म और जात को भूलकर देश को सामने रखकर हित की बात करें और आम जनता से ये एग्रीमेंट किस तरह से देश को नुकसान कर रहा है इसकी जानकारी हो। उम्मीद करता हूं कि ये जो बुद्धिजीवी वर्ग है अपना रोल अदा करेगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। सर कांग्रेस पार्टी के नेताओं को लेटर लिखा है कि उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स आया है, कोई पॉजिटिव? अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। आपने एक बात यहाँ पे गौर की, ऑपरेशन सिंदूर
कोई न लेने से हमें राफेल विमान है जो गिराया गया है कहा जाता है, इसके बारे में क्या जानकारी है? देखिए मैं ये तो देखिए मैंने पहले भी कहा कि राफेल की जो रडार है जिसका जो सोर्स कोड है जिसको आप नई नई तकनीक बदलती रहती है, अपग्रेडेशन करना जरूरी होता है, वो सोर्स कोड मिला नहीं इसलिए अपग्रेडेशन हुआ और अपग्रेडेशन ना होने की वजह से आप कितने भी ये करो, जैसे अंधा आदमी है आप उसको अगर आंखें देंगे तो वो दिखाई देगा उसको, अगर उसके पास आंखें नहीं है तो वो दिखाई नहीं देगा। उसी तरह से ये राफेल जो है वो अंधे हो गए, सामने में क्या है वो दिखाई नहीं दिया और इसलिए उसको मार दिया। ये अंधापन अगर राफेल का निकालना है तो सोर्स कोड शेयर करना जरूरी है, ऐसा